जय शिव बाबा। आत्माएं तो परम धाम निवासी हैं, परमानेंट एड्रेस उनका परम धाम है। और बाबा शिव बाबा भी परम धाम निवासी है। आत्मा प्रत्येक जन्म का पाठ बजाने के लिए यहाँ मृत्यु लोक में पवित्रता के साथ आती है। फिर उसको यहाँ आते ही एक छोटा सा पवित्र शरीर मिलता है, उसे ऑर्गन्स मिलते हैं केवल पाठ बजाने के लिए। लेकिन पाठ बजाने के बाद ये ऑर्गन्स, ये शरीर उसको यहीं छोड़ना पड़ता है। क्योंकि यह विनाशी है। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे लक्ष्मी नारायण हैं। वह भी कभी संसार में अपनी महत्वपूर्ण 16 कलाएं, सर्वगुण संपन्नता, सूर्यवंशी डायनेस्टी की पारी खेलने आए थे। उनकी डायनेस्टी थी, उनका पूरा एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, और एक ही वो लक्ष्मी नारायण थे जो कि पवित्र थे। मनुष्य इनको आज भी अपना आराध्य मानकर, अपना देवता मानकर पूजता है। तो इनको नहीं पूजता, इनकी पवित्रता को पूजता है। मुख्य है ही पवित्रता। आज मनुष्यों में कोई पवित्र इंसान, साधु, सन्यासी, गुरु, गोसाई यदि होता है तो उसको सब नमन करते हैं, क्योंकि सब अपवित्र हैं। अपवित्र तो वो भी हैं, लेकिन फिर भी वो उन अपवित्रता में भी अपने आप को पवित्र चोला बनाए रखे हुए हैं। रहन सहन, चाल चलन, हार व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, ये उनकी सतोप्रधान हैं या सतोप्रधान जैसी हैं। तो कोई सज्जन पुरुष यदि होता है तो कहते हैं ना कि कितना देवता पुरुष है। तो मुख्य है पवित्रता। मनुष्य भी यदि अपने आप को पवित्र रखे तो उसकी पूजा होना स्वाभाविक है। मनुष्य को सीढ़ियां उतरने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहला जन्म था उसका बहुत पवित्र था, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 84 जन्म। तो उसको अपवित्र बनने में, उसको तमो प्रधान बनने में, उसको नरक युक्त होने में 84 जन्म लगते हैं। लेकिन ये जो संगम है कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो ये जो बीच का संगम है ये हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम जन्म है। और ये एक ही जन्म का पुरुषार्थ आपको 16 कला युक्त सर्वगुण संपन्न की डायनेस्टी में फिर पहुंचा सकता है। तभी तो कहते हैं कि उस शिव पिता को आप, निराकार को आप अहर्निश निरंतर याद करने का अभ्यास बनाए रखें।
और उसको निरंतर याद करते रहें। याद का नाम दूसरा है योग। उसको याद करते रहें तो आपके जो जन्म जन्मांतर, जो 84 जन्म का जो लेखा जोखा, जो पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का जो लेखा जोखा चला आ रहा है, उसका जो सर पे बोझा है, वो उस याद से, याद की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। और हिसाब किताब चुकतू होने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आत्मा जब आती है तो पवित्र आती है, लेकिन जब जाती है तो भी पवित्र जाती है। लेकिन पवित्र जाने के लिए उसको पवित्रता धारण करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसको देह और देह के जो सगे संबंध संस्कार हैं वो उसको पतित बना देते हैं। और पतित बनने के बाद वो जब जाती है तो उसको सजाएं खानी पड़ती हैं पवित्रता धारण करने के लिए, पवित्र बनने के लिए। सगे संबंधों से विच्छेद हो जाना, हारी बीमारी में पड़े रहना, कोमा में चले जाना, दंड सब कुछ होते हुए भी दुखी रहना, परेशान रहना, तो ये सब क्या है कि ये आपको पवित्र करने के लिए है। आप सजाएं न खाएं और आप शिव बाबा को याद करें और उस याद की यात्रा से अग्नि प्रज्वलित करें और इन पाप कर्मों को भस्म करें, तो आपके जन्म जन्मांतर का सिर का जो बोझा है वो बहुत हल्का हो जाएगा। जय शिव बाबा।